नमस्कार, मैं सुनील स्वामी। हम पढ़ रहे हैं संधि में हमने स्वर संधि के 3 भेद पढ़ लिए थे। आज पढ़ रहे हैं हम चौथा भेद। कौन सा? यण स्वर संधि। यण स्वर संधि के पहले 3 नियमों के बारे में जान लेते हैं, फिर इनके उदाहरण करेंगे। तो पहला नियम है ई या ई के बाद क्या है? असमान स्वर है। ई या ई के बाद असमान स्वर आए तो क्या बन जाता है? ई या ई का यह बन जाता है। और असमान स्वर की मात्रा यह की लग जाती है। ठीक। दूसरा नियम क्या होगा? दूसरा होगा ऊ या ऊ के बाद क्या है? असमान स्वर आए तो ऊ या ऊ का वह बन जाता है। और असमान स्वर की मात्रा वह के लग जाती है। तीसरा नियम क्या होगा? री या री के बाद असमान स्वर आए। क्या है? असमान स्वर आए तो री या री का र बन जाता है। और असमान स्वर की मात्रा र के लग जाती है। ये क्या होते हैं? 3 नियम होते हैं। एक बार और सुन लो। ई या ई के बाद असमान स्वर आएगा तो ई का यह बन जाता है और असमान स्वर की यह की मात्रा असमान स्वर की मात्रा यह के लग जाती है। दूसरा नियम क्या था? ऊ या ऊ के बाद असमान स्वर आए तो ऊ या ऊ का वह बन जाता है और असमान स्वर की मात्रा वह की लग जाती है। इसी तरह री या री के बाद असमान स्वर आए तो री या री का र बन जाता है और असमान स्वर की मात्रा र के लग जाती है। ये तो थे 3 नियम यण स्वर संधि के। अब हम बात करेंगे पहचान की। अगर हम इसे आ जाए तो इसे पहचाने कैसे, कौन सी संधि है? तो यण स्वर संधि की पहचान की बात करते हैं। तो यण स्वर संधि की पहचान कैसे की जाएगी? तो जैसे आधा अक्षर प्लस यह आ रहा है तो कौन सी संधि होगी? यण स्वर संधि होगी। इसी तरह आधा अक्षर प्लस वह आएगा तो कौन सी संधि होगी? यण स्वर संधि होगी। इसी तरह त्र आ जाए तो भी कौन सी संधि होगी? यण स्वर संधि होगी। पहचान की सबसे शॉर्ट ट्रिक है, पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि आधा अक्षर और यह आ रहा है तो कौन सी संधि? यण स्वर संधि। आधा अक्षर और वह आ रहा है तो कौन सी संधि होगी? यण स्वर संधि। और त्र जहां आ रहा है लगभग वहां पर कौन सी संधि होती है? यण स्वर संधि होती है। अब हम इनके उदाहरण करेंगे एक एक के यण स्वर संधि के उदाहरण। यण स्वर संधि के उदाहरण। सबसे पहले हम कर रहे हैं ई के बाद क्या आए? अ आए तो क्या बनेगा? यह बनेगा। ठीक। ई का क्या बनता है? यह। और इसमें क्या मिलाएंगे? अ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? पूरा यह बन जाएगा। तो यह बनता है। कैसे बनता है? तो उदाहरण देखते हैं। अति धन अंत। इधर क्या है? ई है और इधर क्या है? अ। दोनों को मिलाया तो क्या बना? यह। इसी तरह यहां पर अब ई इसमें से निकाल लिया तो अ तो है, तय क्या रह गया? आधा। और इसके बाद क्या है? यह। और ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है तो क्या लिख दिया? अत्यंत। यानी मैंने क्या बताया था? पहचान की जो ट्रिक आपको मैंने बताई थी कि आधा अक्षर प्लस क्या आएगा? यह। तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी? यण स्वर संधि होगी। इसी तरह और उदाहरण देखते हैं।
तो और उदाहरण है अति धन अल्प। यहां पर क्या आ रहा है ई और यहां क्या आ रहा है ए। ई का क्या बनेगा यह और ए की मात्रा इसमें शामिल हो जाएगी तो यह क्या हो जाएगा पूरा हो जाएगा। अब लिखेंगे क्या ए बच क्या गया आधा था ई और ए से क्या बना यह और बाकी जो बचा है वो लिख देंगे क्या बन गया अत्यल्प। यानी यहाँ कहने का तात्पर्य हुआ कि आधा अक्षर प्लस क्या आ रहा है यह आ रहा है तो कौन सी संधि होगी यण स्वर संधि होगी। ठीक और उदाहरण देखते हैं हम इसी तरह गति धन अवरोध। ठीक यहाँ किसकी ध्वनि आ रही है मात्रा आ रही है ई की और यहाँ अ है दोनों को मिलाया तो क्या बनेगा यह लिखेंगे क्या यहाँ पर क्या है तय आधा रह गया ई और ए का क्या बना दिया यह और फिर है वैसे का वैसा लिख दो गत्य अवरोध। ठीक तो ये क्या होगी यण स्वर संधि का एक उदाहरण और हो गया। और उदाहरण देखते हैं तो रीति धन अनुस्वार रीति धन अनुसार यहाँ पर क्या है ई आ रही है यहाँ है इन दोनों से मिलाया क्या बना यह लिखेंगे क्या अब हम लिखेंगे क्या रीत्य अनुसार यानी रीति के अनुसार। ये तो क्या होगी ई धन ए की उदाहरण होगी। अब हम पढ़ेंगे ई धन आ की उदाहरण। ई धन आ क्या बनेगा या उदाहरण देखते हैं जैसे इति धन आदि। यहां पर क्या है ई है इधर क्या है आ दोनों को मिलाया क्या बना या लिखेंगे क्या ई आधा तय रह गया ई और आ का क्या बना है या और इत्यादि। यानी हमने वही पहचान अगर देखें तो कौन सी है आधा तय और आधा अक्षर और यह आ रहा है तो कौन सी संधि होगी यण स्वर संधि होगी। इसी तरह और उदाहरण अगर हम बात कर रहे हैं तो और उदाहरण की बात करेंगे तो कौन से होंगे जैसे हदिधन आहार। यहां पर क्या है ई आ रहा है और यहां क्या आ रहा है आ लिखेंगे क्या अद्याहार क्या बन गया अद्याहार। इसी तरह और उदाहरण की बात करते हैं तो हदिधन आदेश। इधर क्या है ई और इधर क्या है आ दोनों को मिलाया तो क्या बना या लिखेंगे क्या हद्यादेश हद्यादेश। और उदाहरण की बात कर रहे हैं तो और उदाहरण है जैसे अतिधन आचार। यहां पर क्या है ई है और यहां पर क्या है आ दोनों को मिलाया क्या बना या लिखेंगे क्या अत्याचार। ठीक इसी तरह और उदाहरण की बात करें तो और उदाहरण है परिधन आवरण। परिधन आवरण इधर क्या आ रहा है ई और इधर क्या आ रहा है आ दोनों को मिलाया तो क्या लिखा जाएगा या लिखेंगे क्या पर्यावरण र आधा हो गया तो र ऊपर चला जाएगा और वह रण पर्यावरण। ये क्या हो गया ई धन आ के उदाहरण हो गए। अब हम पढ़ेंगे ई धन ऊ के उदाहरण। कौन से पढ़ेंगे ई धन ऊ के उदाहरण। ई धन ऊ के उदाहरण। ई धन ऊ के उदाहरण यानी ई के बाद ऊ आ रहा है तो क्या बनेगा यू। उदाहरण देखिए उदाहरण होंगे इनके जैसे प्रतिधन उत्तर। यहां पर क्या आ रहा है ई और इधर क्या आ रहा है ऊ दोनों को मिलाया क्या बना यू लिखेंगे क्या प्रत्युत्तर। ठीक इसी तरह और उदाहरण देखते हैं तो और उदाहरण है अतिधन उत्तम। इधर क्या रहा है ई इधर क्या रहा है ऊ दोनों को मिलाया क्या बना यू। क्या लिखेंगे अ आधा तय रह गया यू आ गया और तम अत्युत्तम। ठीक इसके बाद और उदाहरण की बात कर रहे हैं तो उपरिधन उक्त। यहां पर क्या रहा है ई यहां पर क्या रहा है ऊ
दोनों को मिलाया तो क्या बना यू, क्या लिखेंगे उपर्युक्त, उपर्युक्त। ठीक, और उदाहरण की बात कर रहे हैं जैसे विधन उत्पत्ति, विधन उत्पत्ति, यहां पर क्या है ई, यहां पर क्या उ, दोनों को मिलाया तो क्या बना यू, लिखेंगे क्या व्युत्पत्ति। ठीक, ये क्या हो गए ई धन उ के उदाहरण हो गए। अब हम बात करते हैं ई धन बड़े ऊ के उदाहरण की। ई धन बड़ा ऊ क्या बनेगा बड़ा यू। उदाहरण की बात कर रहे हैं तो उदाहरण होंगे जैसे निधन ऊन, यहां पर क्या रहा है ई और यहां पर क्या रहा ऊ, दोनों को मिलाया तो क्या बना यू। जैसे यहां पर नहीं क्या हो गया आधा, और ई और ऊ का क्या बना दिया हमने यू, क्या लिखा जाए न्यून। ठीक, इसी तरह और उदाहरण की बात करते हैं जैसे अतिधन उष्ण, तो ई के बाद क्या आ रहा है ऊ आ रहा है तो क्या बन रहा है यू, लिखेंगे क्या अत्युष्ण। ठीक, ये हो गए ई धन ऊ के उदाहरण। अब बात कर रहे हैं हम ई धन ए के उदाहरण। इसके करेंगे उदाहरण, ई के बाद क्या है ए आए तो क्या बनेगा ये। जैसे प्रतिधन एक, यहाँ क्या रहा है ई और यहाँ क्या रहा है ए, दोनों को मिलाया तो क्या बना ये, लिखेंगे क्या प्रत्येक। ठीक, इसी तरह इसका और उदाहरण देखते हैं तो प्रतिधन एक, इसी तरह और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं तो हम उन्हें कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा अब हम बात कर रहे हैं ई धन बड़ी, बड़ी ई की बात करेंगे। अब ई के उदाहरण हो गए, अब बात करेंगे हम बड़ी ई धन बनेगा क्या यह। ठीक, उदाहरण क्या होगा इसका, जैसे देवी धन अर्पण, क्या बन जाएगा यहां पर बड़ी ई है और यहां पर अ है, दोनों को मिलाया तो क्या बना यह, लिखेंगे क्या देव्यार्पण। ठीक, इसी तरह और उदाहरण बात कर रहे हैं तो और होगा नदी धन अंबु, यहां पर क्या रहा है बड़ी ई और यहां पर क्या रहा है अ, दोनों को मिलाया तो क्या बना यह, तो लिखेंगे क्या नद्यंबु। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं नद्यंबु। ठीक, दोनों ही सही है। इसके अलावा और उदाहरण देखते हैं जैसे देवी धन अर्पित, यहां ई है और यहां अ है, दोनों को मिलाया तो क्या बना यह। तो क्या करेंगे हम देव्य अर्पित, ये क्या बन गया देव्य अर्पित, यानी ई के बाद अ है तो यह बनता है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले उदाहरण की, तो बड़ी ई होगी और आ होगा, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा यह, यानी इस और ई होगी और इधर क्या होगा आ, बनेगा क्या या। उदाहरण की बात करते हैं तो क्या होगा जैसे देवी धन आल्य, तो इधर क्या आ रहा है ई और इधर क्या आ रहा है आ, दोनों को मिलाया तो क्या बना या, लिखेंगे क्या देव्याल्य, क्या हो गया देव्याल्य। और उदाहरण की बात करते हैं तो जैसे सखी धन आगमन, इधर क्या आ रहा है बड़ी ई और इधर क्या आ रहा है आ, दोनों को मिलाया तो क्या बनेगा या, लिखेंगे क्या सख्यागमन, सख्यागमन। ये क्या हो गए ई धन आ के उदाहरण हो गए। और अब बात करेंगे बड़ी ई होगी और ऊ का उदाहरण। बड़ी ई धन ऊ, दोनों को मिलाया तो क्या बनेगा यू, लिखेंगे क्या लिखेंगे उदाहरण देखते हैं कौन से होंगे। जैसे देवी धन उक्ति, इधर क्या आ रहा है बड़ी ई, इधर क्या आ रहा है ऊ, दोनों को मिलाया तो क्या बना यू, लिखेंगे कैसे देवी देवयुक्ति, देवयुक्ति। ठीक, इसके बाद अगला उदाहरण अगर बात करते हैं अन्य उदाहरण की,
तो अन्य उदाहरण है जैसे नारी धन उद्धार, यानी नारी का उद्धार। तो कैसे लिखेंगे, बड़ी ई है और इधर क्या आ रहा है ऊ, दोनों को मिलाया तो क्या लिखा जाएगा यू। इधर कैसे लिखेंगे इसको, नार्योद्धार। ठीक, इसके अलावा और उदाहरण हम देखते हैं तो कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं, जैसे नदी धन उद्गम। यहां पर क्या है, बड़ी ई है और इधर क्या है ऊ, दोनों को मिलाया तो क्या लिखा बना यू। तो इसको कैसे लिखेंगे, नद्योद्गम, नद्योद्गम। ये क्या हो गया, नदी उद्गम का उदाहरण हो गया, यानी ई धन ऊ का उदाहरण हो गया। यानी ई के बाद ऊ आ रहा है तो भी क्या बन रहा है, यू बन रहा है। इसके अलावा अन्य और उदाहरण देखते हैं तो वो कौन कौन से उदाहरण है, तो वो है जैसे बड़ी ई है और बड़ा ओ, दोनों को मिलाया तो क्या बनेगा यू। और इसका जो उदाहरण होगा वो ई धन ऊ का क्या बनेगा यू बन जाएगा। अब इनके उदाहरण देखते हैं तो उदाहरण कौन कौन से हैं इनके जो उदाहरण होंगे वो होंगे जैसे हमने पढ़ा था नारी धन ऊष्म, क्या लिखा जाएगा, बड़ी ई है और इधर क्या है बड़ा हो, क्या बनाएंगे नारी ऊष्म। ठीक, इसके अलावा अन्य और उदाहरण देखते हैं तो और उदाहरण है, हम ई धन ए के उदाहरण देखते हैं। ई धन ए क्या बनेगा ये, तो उदाहरण क्या है, जैसे सखी धन एकता, इधर क्या आ रहा है बड़ी, इधर क्या आ रहा है ए, दोनों को मिलाया तो क्या बना ये। लिखेंगे कैसे, सखी एकता। ठीक, इसी तरह और उदाहरण की बात करें तो और उदाहरण है नारी धन एकता, इधर बड़ी ई आ रही है इधर ए आ रहा है, दोनों को मिलाया तो क्या बना ये। यानी फिर हम क्या कर सकते हैं, इनको जोड़ रहे हैं, यानी जोड़ रहे हैं तो यह तो रह तो क्या रह जाएगा आधा, तो जो ऊपर चला गया और ये की मात्रा लग जाएगी नारी एकता। ठीक, ये हो गए ई धन ए के उदाहरण। अब बात करेंगे ई धन ऐ के उदाहरण, बड़ी ई और ऐ के उदाहरण की बात करते हैं तो वो कौन कौन से होंगे, वो होंगे देखिए बनेगा क्या ये, देवी धन ऐश्वर्य। लिखेंगे कैसे, यहां पर बड़ी ई है यहां पर ऐ आ है, बना क्या है ये, लिखेंगे क्या देवेश्वरी। ठीक, इसी तरह और उदाहरण की बात कर रहे हैं तो और उदाहरण हो जाएगा जैसे सखी धन ऐक्य। लिखेंगे कैसे, बड़ी ई है यहाँ पर ऐ है, दोनों को मिलाया क्या बना यही, तो लिखेंगे क्या सखेक्ता, सखेक्य क्या हो जाएगा सखेक्य। ये क्या होगी ई धन ऐ के उदाहरण होगी। अब बात करते हैं ई धन ओ के उदाहरण, किसकी बात करेंगे ई धन ओ के उदाहरण की, वो कौन कौन से हैं, बड़ी ई होगी और ओ, बनेगा क्या यो। ठीक, उदाहरण की बात कर रहे हैं तो जैसे नदी धन ओक, यहां पर क्या आ रही है बड़ी ई, यहां पर क्या आ रहा है ओ, दोनों को मिलाया तो क्या बना यो, इन दोनों को मिलाया तो क्या बना यो। लिखेंगे क्या, यानी इधर क्या बच गया हमारे पास नद, दया आधा रह गया, ई ओ का क्या बना दी यो, क्या लिखा जाए नद्योग। ठीक, इसी तरह अन्य उदाहरण की बात करें तो क्या होगा, जैसे नदी धन ओग, यहाँ पर बड़ी ई है और यहाँ पर क्या है ओ, दोनों को मिलाया तो क्या बना यो। लिखेंगे क्या नद्योग। ठीक, ई धन ओ के उदाहरण हो गए। अब बात करेंगे ई धन औ के उदाहरण की, ई धन औ के उदाहरण की बात कर रहे हैं तो वो कौन कौन से होंगे, जैसे बड़ी ई होगी और इधर होगा औ, बनेगा क्या यो। ठीक,
उदाहरण की बात कर रहे हैं तो उदाहरण है वाणी धन औचित्य। यहां पर क्या आ रहा है, बड़ी ई, यहां पर क्या आ रहा है, ओ, बना क्या, यो, लिखेंगे क्या, वाणियोचित्य, वाणियोचित्य। ठीक, इसके अलावा और उदाहरण की बात कर रहे हैं तो वो कौन कौन से होंगे, जैसे नारी धन औदार्य, यहां पर क्या है, बड़ी ई, यहां पर क्या है, औ, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, गौ, लिखेंगे क्या, नार्योधार्य। ठीक, ये क्या हो गया, ई धन ओ के उदाहरण। यानी हमने क्या पढ़ दिया, ई या ई के बाद असमान स्वर वाला नियम है वो पढ़ लिया, यह बन रहा है। यानी इसकी पहचान हमें क्या रखनी है, जैसे इसमें दिया नहीं आधा अक्षर और यह, यानी पहचान करेंगे तो क्या होगा, आधा अक्षर होगा और इसके साथ क्या मिला हुआ, यह, जहां पर ये आए वहां पर कौन सी संधि होगी, यण स्वर संधि होगी। अब बात कर रहे हैं हम ऊ या ऊ के बाद असमान स्वर आए तो वह कैसे बनते हैं, उसकी बातें हम करेंगे। ठीक, तो देखिए ऊ होगा और इधर क्या होगा, ए, तो क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा। तो उदाहरण की बात करें, जैसे मधुधन, अरे यहां पर क्या रहा है, ऊ, यहां पर क्या रहा है, ए, दोनों को मिलाया तो क्या बना, वह, लिखेंगे क्या, धर वरी, मधुहरी। ठीक, और उदाहरण की बात कर रहे हैं तो जैसे सुधन, अच्छा यहां पर क्या रहा है, ऊ, यहां पर क्या रहा है, ए, दोनों को मिलाया तो क्या बना, वह, लिखेंगे कैसे, सु है तो इसमें से ऊ की मात्रा निकाल ली तो स क्या रहेगा, आधा, फिर ऊ और ए का क्या बन गया, वह, और बाकी जो बचा वैसे का वैसा लिख दिया, क्या बन गया, स्वच्छ। और उदाहरण की बात कर रहे हैं जैसे अनुधन अय, यहां पर क्या आ रहा है, ऊ, यहां पर क्या आ रहा है, ए, दोनों को मिलाया तो क्या बना, वह, लिखेंगे कैसे, ए, न क्या हो गया, आधा, और ऊ और ए का क्या बन गया, वह, और यह बच गया अन्वय। ये क्या हो गया, ऊ धन वह के उदाहरण होंगे। अब पढ़ेंगे ऊ धन आ के उदाहरण। क्या पढ़ेंगे, ऊ धन आ के उदाहरण। तो वो कौन कौन से हैं, देखिए ऊ धन आ से क्या बनेगा, वाह, जैसे सुधन आगत, यहां पर क्या रहा है, ऊ, यहां पर क्या रहा है, आ, दोनों को मिलाया तो क्या बनेगा, वाह। ठीक, अब लिखेंगे कैसे, सु यानी ऊ की मात्रा निकाल दी, स बच गया आधा, फिर ऊ और आ का क्या बनेगा, वाह, और आगे जो बचा वो क्या हो गया, स्वागत। ये क्या हो गया, स्वागत। इसके अलावा और उदाहरण देखते हैं, जैसे मधुधन आचार्य, यहां पर क्या है, ऊ, यहां पर क्या है, आ, दोनों को मिलाया तो क्या बना, वाह, लिखेंगे कैसे, मैं धूप में से ऊ निकाल दिया तो ध क्या रह गया, आधा, और ऊ और आ का क्या बनाया, वाह, क्या बन जाएगा, मधुहाचार्य। ठीक, इसके अलावा और उदाहरण की बात कर रहे हैं, जैसे साधुधन आचरण, साधुधन आचरण, यहां पर क्या है, ऊ, और यहां पर क्या है, आ, दोनों को मिलाया तो क्या बना, वाह, लिखेंगे कैसे, तो सा ध क्या रह गया, आधा, ऊ और आ का क्या बन गया, वाह, साधुआ चरण। ये क्या हो गया, ऊ धन आ के उदाहरण हो गए। ऊ धन आ से क्या बना, वाह। अब हम पढ़ेंगे ऊ धन ई का उदाहरण। क्या पढ़ेंगे, ऊ धन ई का उदाहरण, जिससे क्या बनेगा, वी। ऊ धन ई का उदाहरण क्या बनेगा, वी। देखिए उदाहरण देखिए, जैसे अनुधन इति, यहां पर क्या रहा, ऊ, यहां पर क्या रहा, ई, दोनों को मिलाया तो क्या बना, वी, लिखेंगे क्या, अ, न क्या रह गया, आधा, ऊ और ई का क्या बन गया, वह, और ई की मात्रा क्या बन गया, अन्विति। ठीक, इसी तरह और उदाहरण की बात करते हैं तो वो कैसे, जैसे धातुधन इक, यहां पर क्या रहा, ऊ, यहां पर क्या रहा, ई, दोनों को मिलाया तो क्या बनेगा, वी, लिखेंगे क्या, धा त आधा वी का, धात्विक। ये क्या हो गए, ऊ धन ई के उदाहरण हो गए। अब बात करेंगे हम बड़ा ऊ और छोटी ई के उदाहरण की, तो उसका क्या बन जाएगा, सॉरी, ऊ और बड़ी ई का उदाहरण क्या बनेगा, वी। तो उदाहरण क्या है, जैसे
सुधन इकार, यहां पर क्या रहा है उ, यहां क्या रहा है ई, दोनों से क्या बना वी, लिखेंगे क्या स क्या रहेगा आधा, उ और ई का क्या बन गया वी, और बाकी जो बचा वो लिख दो स्वीकार। और उदाहरण की बात करते हैं, जैसे अनुधन इच्छा, यहाँ पर क्या रहा है उ, यहाँ पर क्या रहा है ई, दोनों को मिलाया तो क्या बना वी, लिखेंगे क्या नया आधा रहेगा। ठीक, उ और ई का क्या बना दिया वी, लिखा क्या गया अन्वीक्षा। ठीक, ये हो गए उ धन ए के उदाहरण। अब बात करेंगे उ धन ए के उदाहरण की। इसकी बात करेंगे उ धन ए के उदाहरण की, यानी उ के बाद क्या आए ए आए तो क्या बन जाएगा वे। उदाहरण की बात करते हैं तो क्या से है उदाहरण, जैसे अनुधन ऐसठ, यहाँ पर क्या है उ, यहाँ पर क्या है ए, दोनों को मिलाया तो क्या बना वे, लिखेंगे क्या आधा न है। ठीक, उ और ए का क्या बन गया वे, और बाकी जो बचा वैसे का वैसा क्या बन गया अन्वेषण। और उदाहरण की बात करते हैं, जैसे साधुधन एकता, यहाँ पर उ है और यहाँ पर क्या है ए, दोनों को मिलाया तो क्या बना वे, तो लिखेंगे क्या सा ध आधा हो जाएगा और विकता साध्विकता। ठीक, ये क्या हो गए साध्विकता उदाहरण हो गए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं उधन ऐ के उदाहरण की, किसकी उधन ऐ के उदाहरण की, उधन ऐ के उदाहरण की, तो इसका क्या बनेगा वही उधन ऐ के उदाहरण की क्या बन जाएगा वही। तो जैसे प्रबुधन ऐषण ऐषणा, प्रबुधन ऐषणा क्या बन जाएगा उ के बाद क्या आएगा ऐ, तो क्या बनेगा वही, लिखेंगे क्या प्रवेशना प्रवेशना। और उदाहरण की बात कर रहे हैं तो जैसे साधुधन ऐषणा, साधुधन ऐषणा, यहाँ पर क्या है उ, यहाँ पर ऐ, दोनों को मिलाया तो क्या बना वही, तो क्या लिखेंगे साध्वैषणा। ठीक, ये क्या हो गए उधन ऐ के उदाहरण। हाँ, ये हमने किसके पढ़ दिए उधन ऐ के उदाहरण पढ़ दिए। अब हम पढ़ेंगे बड़ा उ और ए के उदाहरण। बड़ा उ और ए, यानी बड़ा उ के बाद ए आएगा तो क्या बनेगा वह। तो उदाहरण देखते हैं इनके कौन से हैं। तो इनके उदाहरण है जैसे वधुधन अर्थ, यहाँ पर क्या रहा है बड़ा उ, यहाँ पर क्या रहा है तो बना क्या है वह, क्या लिखेंगे वध्वर्थ। ठीक, इसके अलावा और उदाहरण की बात कर रहे हैं, जैसे सरयुधन अम्ब, यहाँ पर क्या आ रहा है बड़ा उ, यहाँ पर क्या आ रहा है ए, तो क्या लिखेंगे उ और ए का क्या बन जाएगा वह, क्या बनेगा सरयुअम्ब। ये क्या हो गया सरयुअम्ब उदाहरण हो गया, यानी सरयू का जल अम्बु, सॉरी अम्बु होगा सरयुअम्बु। ठीक, ये हो गया बड़े उ और ए का उदाहरण। अब बात कर रहे हैं बड़े उ और आ के, यानी उ और आ के उदाहरण की बात कर रहे हैं। उधन आ क्या बनेगा वाह। जैसे उदाहरण की बात कर रहे हैं, क्या लिखेंगे वधुधन आगमन, यहां पर क्या आ रहा है बड़ा उ, यहां पर क्या आ रहा है आ, दोनों को मिलाया तो क्या बनेगा वाह, लिखेंगे क्या वध्वागमन। ठीक, इसी तरह बड़ा उधन ई का क्या बनेगी वी, क्या बन जाएगा वी। उदाहरण की बात कर रहे हैं तो जैसे वधुधन इच्छा, यानी यहां पर क्या आ रहा है बड़ा उ और इधर क्या आ रहा है ई, क्या बनेगा वी, क्या लिखेंगे वधविच्छा वधविच्छा। ठीक, इसी तरह अन्य उदाहरण की बात कर रहे हैं, जैसे उधन ई के उदाहरण की बात करेंगे तो वो क्या बनेगा, जैसे बड़ा उ और ई क्या बन जाएगा वी। तो उदाहरण की बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा वधुधन
इकार। यहाँ पर क्या रहा है, बड़ा ऊ, और इधर क्या रहा है, ई, दोनों को मिलाया तो क्या बना, वी। क्या लिखेंगे, वध्विकार। ठीक। अब बात कर रहे हैं ऊ धन ए की, किसकी, ऊ धन ए की, तो क्या बन जाएगा, वे। जैसे वधु धन एकता, यानी यहां पर बड़ा ऊ आ रहा है और यहां पर ए, दोनों को मिलाया तो क्या बन गया, वे। तो क्या लिखा जाएगा, वधवेकता। ये क्या हो गई, ऊ धन, ऊ के बाद असमान स्वर, यानी ऊ या ऊ के बाद क्या आ जाए, असमान स्वर आ जाए तो क्या बन जाएगा, वह, यानी ऊ का वह बन जाता और असमान स्वर की मात्रा वो वह के लग गई। ये तो हो गए ऊ, दो नियम हमने पढ़ लिए। एक कौन सा पढ़ा था, ई धन ई, या ई के बाद क्या आ जाए, असमान स्वर, क्या बन जाता है, यह। इसमें हमने पढ़ा था आधा अक्षर होगा और वह होगा, और इसमें हमने क्या पढ़ा था, आधा अक्षर और यह। जहां पर ये होगा वहां पर कौन सी संधि होगी, यण स्वर संधि होगी। अब हम तीसरा नियम पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा नियम, तीसरा। जो तीसरे में हमने पढ़ा था ना, री या री के बाद असमान स्वर आए तो री का र बन जाता है। उसके उदाहरण की बात करें तो वो उदाहरण कौन कौन से हैं, उनके उदाहरण की बात करें। जैसे री के बाद क्या आ जाए, आ जाए तो क्या बन जाएगा, र। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण क्या होगा, मातृधन अंश, यहां पर क्या आ रहा है, री आ रहा है, और यहां पर क्या आ रहा है, आ रहा है। तो क्या करेंगे, री का क्या बन जाएगा, री और ए का क्या बन जाएगा, त्रंश। ठीक, लिखेंगे क्या, री और ए का क्या बन जाएगा, र बन जाएगा। तो लिखेंगे मा, तय के साथ र मिलेगा तो क्या बन जाएगा, त्र और अंश, मात्रंश। ठीक। और उदाहरण की बात कर रहे हैं, जैसे मातृधन अनुमति, मातृधन अनुमति, यहां पर क्या आ रहा है, री, और यहां पर क्या आ रहा है, दोनों को मिलाया तो क्या बना, र। लिखेंगे क्या, त और र दोनों को मिलाने से क्या बन जाता है, त्र, तो मात्र अनुमति। ठीक, ये हो गई। री के बाद अ आने से क्या बन जाता है, र बन जाता है। अब बात कर रहे हैं हम, री के बाद आ आए तो क्या बनेगा, री के बाद क्या आए, आ आए तो क्या बन जाता है, उसकी बात हमें कर रहे हैं। तो उनके जो उदाहरण है वो कौन कौन से, देखिए री धन आ, क्या बनेगा, रा। जैसे पितृधन आदेश, तो यहां क्या आ रहा है, री, और यहां क्या आ रहा है, आ, तो क्या बन गया, रा। लिखेंगे कैसे, पित्रादेश। ठीक। और उदाहरण की बात करें तो जैसे मातृधन आदेश, तो यहां पर क्या आ रहा है, री, और यहां पर क्या है, आ, दोनों को मिलाया तो क्या बन गया, रा। लिखेंगे कैसे, मात्रादेश। ठीक। इसी तरह पितृआज्ञा, पितृधन आज्ञा, जैसे क्या आ रहा है, क्या बन जाएगा, पितृआज्ञा। ठीक। ये क्या हो गए, री के बाद आ आने के बाद जो उदाहरण रा बनता है उनके उदाहरण। अब हम बात करेंगे इसकी, री के बाद ई आए तो, री के बाद ई आए तो क्या बनता है, उनके उदाहरण की बात करेंगे। तो वो कौन कौन से उदाहरण हैं, जैसे री धन ई, क्या बन जाएगा, री। जैसे मातृधन इच्छा, यहां क्या आ रहा है, री, और यहां क्या आ रहा है, ई, दोनों को मिलाया तो क्या बना, री। लिखेंगे क्या, माँ, तय के बाद र आए तो दोनों क्या बने, त्र, और ई की मात्रा लगा देंगे, क्या बन जाएगा, मातृइच्छा। ठीक। इसी तरह पितृइच्छा भी बन जाएगा। इसके बाद अगर बात कर रहे हैं, री के बाद बड़ी ई आए तो क्या बन जाएगा, री। जैसे मातृधन ईक्षण, री आ रहा है, री के बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है, दोनों को मिलाया तो क्या बना, री। लिखेंगे क्या, मातृक्षण।
ठीक, ये हो गई री के बाद ई, या हम ये कह सकते हैं री के बाद ए समान स्वर आए तो र बन जाता है। तो हमें इसमें क्या पहचान रखनी थी, एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ। यन स्वर संधि अगर हमें ध्यान रखना है, कोई संधि विच्छेद करना है या संधि को पहचानना है, तो क्या क्या याद रखना है, आधा अक्षर प्लस यह को ध्यान में रखना है, ठीक, और आधा अक्षर प्लस वह को ध्यान में रखना है, और त्र, ये तीन बातें ध्यान में रखना है। और इन तीन बातों के आधार पर हम संधि को पहचान सकते हैं भी कौन सी संधि है। ये होगी यन संधि। अब हम पढ़ेंगे अयादी स्वर संधि। कौन सी पढ़ेंगे, अयादी स्वर संधि पढ़ेंगे। पांचवी अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि में क्या होता है, जब ए या ऐ के बाद, ए या ऐ के बाद असमान स्वर आए, असमान स्वर आए, तो ए का ऐ का आई हो जाता है, और असमान स्वर की मात्रा य की लग जाती है, ठीक। दूसरा है ओ या, एक नंबर नियम हो गई कि दूसरा ओ या औ के बाद असमान स्वर आए तो ओ का औ और औ का आव हो जाता है, और असमान स्वर की मात्रा वह के लग जाती है, ये किसकी बात करें हम, अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि में हमें ध्यान क्या रखना है, ए या ऐ के बाद क्या है, असमान स्वर है, तो ए का तो क्या बन जाएगा ऐ का क्या बन जाएगा, आय बन जाएगा। ओ या औ के बाद असमान स्वर आए तो ओ का औ बन जाता है, और औ का क्या बन जाता है, आव बन जाता है। अब हम इनके उदाहरण देखते हैं, कौन कौन से उदाहरण हैं। ए के बाद ए आ रहा है तो क्या बनेगा, ए पूरा हो जाएगा ये, ठीक। जैसे निधन अन, यानी यहां पर क्या आ रहा है, ए, और यहां पर क्या आ रहा है, दोनों को मिलाया तो क्या बना, ऐ। लिखेंगे क्या, न आधा हो रहा है तो ए की ध्वनि इसमें शामिल हो जाएगी, क्या लिखेंगे, न धन ए, और यक में किसकी ध्वनि आ गई, ए की, तो क्या बन जाएगा, नैन। इसी तरह ते धन अन, दोनों को मिलाने से, यानी यहाँ पर ए है यहाँ पर ए, दोनों को मिलाया तो क्या बना, आई, तो क्या लिखेंगे, चयन, ठीक। इसी तरह और उदाहरण की बात कर रहे हैं, तो जैसे ए के बाद ई आ जाता है तो क्या बन जाएगा, ऐ बन जाएगा, ठीक। और उदाहरण की बात कर रहे हैं तो उदाहरण जैसे कवेधन इत्री, कवेधन इत्री, क्या लिखेंगे, कवियत्री, कवियत्री, ठीक। शुद्ध और अशुद्ध में पूछा जाने वाला शब्द है कवियत्री, सॉरी इत्री में, त्री में बड़ी आएगी और ये में छोटे, कवियत्री, ठीक। इसके अलावा और उदाहरण की बात करें, ये तो हो गए ए धन ए का। अब हम बात करेंगे ऐ धन ए की, किसकी, ऐ धन ए की। जैसे ऐ दे दिया और इधर क्या आ गया, ए, दोनों को मिलाया तो क्या बनेगा, आई। जैसे नई धन अक, यहां पर क्या आ रहा है, ऐ आ रहा है, और यहां पर क्या आ रहा है, दोनों को मिलाया तो क्या बनेगा, आई। क्या लिखेंगे, नायक, ठीक। इसी तरह गई धन अक, क्या लिखा जाएगा,
गायक, यानी क्यों? क्योंकि यहाँ पर आई है और यहाँ पर ऐ, दोनों को मिलाने से क्या बनता है? आई। ठीक, इसके अलावा और उदाहरण की बात कर रहे हैं तो विधेयन अक क्या बन जाएगा? इधर क्या आ रहा है? ऐ, और इधर क्या आ रहा है? ऐ, दोनों को मिलाया तो क्या बनेगा? विधायक। ये क्या हो गए? ए और ऐ के उदाहरण हो गए। अब बात कर रहे हैं हम किसकी? ओ के बाद है समान स्वर, यानी ओ धन ऐ की, तो क्या बनेगा? अब जैसे पो धन अन, यानी यहाँ पर क्या ओ है, यहाँ पर क्या है? ऐ, दोनों को मिलाया तो क्या बन जाएगा? अब लिखेंगे क्या? पवन। ठीक, इसी तरह ओ के बाद ई आई तो क्या बनेगा? वी। जैसे पोधन इतर, क्या लिखेंगे? यहाँ पर ओ आ रहा है और यहाँ पर ई आ रहा है, दोनों को मिलाया तो क्या बना? अभी क्या बनेगा? अभी लिखेंगे क्या? पवित्र। ठीक, ये क्या हो गया? ओ धन ए के उदाहरण, यानी ओ के बाद ए समान स्वर आए तो क्या बन जाएगा? अब और इसके अलावा हम बात कर रहे हैं औ के बाद ए समान स्वर आए तो क्या बनता है? औ धन ए, क्या बन जाएगा? आओ। जैसे पौधन अक, यानी यहाँ पर क्या रहा है? औ, और यहाँ पर क्या है? ए, दोनों को मिलाया तो क्या बना? आओ। तो लिखेंगे क्या? पावक। ठीक, इसी तरह और उदाहरण की बात कर रहे हैं, जैसे सौधन अक, यहाँ पर क्या रहा है? औ, यहाँ पर क्या रहा है? दोनों को मिलाया तो क्या बन गया? आओ। लिखेंगे क्या? सावक। ठीक, इसी तरह श्रोधन अक, यहाँ पर क्या रहा है? औ, यहाँ पर क्या रहा है? दोनों को मिलाया तो क्या बना? आओ। इन दोनों को जोड़कर देखेंगे तो क्या लिखा जाएगा? श्रावक। ये क्या हो गई? अयाती स्वर संधि के उदाहरण। हमने स्वर संधि है वो पूरी पढ़ ली है। अब अगला जो वीडियो आएगा वो व्यंजन संधि पर होगा। तब तक धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।